हम लोग 8 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कर दिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आराम से सारे चैप्टर करो। मैं तो बोलूँगा सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं, है ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार कि देखो माँ बाप चाहते हैं कि आप करो तो आप करो, आपके पास समय भी नहीं है। ये 2025 बहुत खतरनाक है और इसमें हमें क्या करना है लाडलो, नंबर बनाने हैं लाडलो, नाम बनाना है, याद रख लेना, है ना। तो सबसे पहले हम द अर्थ का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव जब करेंगे तो बहुत आसान लगेगा ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान से सुनो, जो इनके लेखक थे ना H.E. बेट्स थे। राइटर कौन था? H.E. बेट्स। बैट है ना मेरे भाई, H.E. नाम से बैट है, क्या है? H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। चलो याद हो गया होगा द अर्थ के पूरे संसार यानी अर्थ माने पृथ्वी, तो पृथ्वी के लेखक कौन है? बैट है, H.E. बेट्स। चलो याद हो गया होगा। पूरा नाम क्या था? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, याद रख लेना, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। अर्न माने पैसा, EARN, अर्न माने कमाना होता है, तो अर्नेस्ट यानी कि आप कमा रहे हो घोंसले से, नेस्ट माने घोंसला, अर्न माने कमाना, तो याद हो गया होगा। और हर्बर्ट याद रख लेना, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। चलो बॉर्न की बात करते हैं, जन्म की बात करेंगे। 16 मई 1905 को नॉर्थहैम्पटन इन इंग्लैंड में जन्म हुआ था। नॉर्थहैम्पटन जगह था, वहीं पर इनका जो जन्म था हुआ था 16 मई 1905 को। कब हुआ था लाडलो? 16 मई 1905। एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से करेंगे। अगर डाइड की बात करोगे, डाइड माने क्या होता है? मृत्यु। डाइड माने क्या होता है? मृत्यु, यानी 29 जनवरी 1974 को इंग्लैंड में मृत्यु हो गया था। इंग्लैंड में ही जन्म हुआ था, नॉर्थहैम्पटन। हाँ चलो, आप टोटल 68 साल तक ये जिंदा रहे थे, है ना। तो एज इनका 68 साल हो गया था। चलो ऑक्यूपेशन की बात करोगे तो पेशे से एक राइटर थे, यानी कि लेखक थे। क्लियर है ना। H.E. बेट्स क्या थे? एक केवल लेखक थे। हर चीज़ अच्छे से सुनोगे लाडलो, देखो बेहतर तरीके से कराऊंगा। ये एग्जाम में भाई फोड़ देनी है, गर्दा मचा देना है भाई। शपथ कर लो, सारे प्लेलिस्ट बना के सब सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। बस शपथ कर लो कि तुम फोड़ोगे, इस साल के एग्जाम में तुम्हारा नंबर बेहतर रहेगा, और ये बात लिख लो, है ना। 68 साल तक राइटर थे। लैंग्वेज इनका क्या था? इंग्लिश। इंग्लैंड में जो पैदा होगा इंग्लिश ही बोलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा उन लोग का क्या है? इंग्लिश है यार। चलो सिटीजनशिप की बात करोगे, नहीं कहाँ के नागरिक? तो यूनाइटेड किंगडम के, है ना। चलो तो अच्छे से याद रखना, यूनाइटेड किंगडम के क्या नागरिक थे, यानी कि सिटीजन थे, है ना। चलो और जेनर की बात करोगे तो नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, ये दो चीज़ इनका बहुत फेवरेट था, है ना, जो ये लिखते थे। और वाइफ का नाम था, है ना, यहाँ पर क्या दिया है? मार्जोरी। क्या दिया है मेरे भाई? मार्जोरी हेलन कॉक्स, याद रहेगा, मार्जोरी हेलन कॉक्स वाइफ का नाम था। अगर काम के बारे में बात करोगे कि कौन कौन से वर्क इंक्लूडेड हैं इनके नाम से, भाई देखो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया है, क्या क्या लिखा है लाडलो, ध्यान से सुनना। फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रेंड्स 1944 में, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है और देखने को एग्जाम में नहीं मिलता, खुशी की बात है। बहुत साल पहले एक बार आया था 13 या 14 में ये क्वेश्चन, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर अ फ्रेंड्स, याद रख लेना। द पर्पस प्लान्स 1947 में, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, बता रहा हूँ। द जैकरंडा ट्री, ये भी याद रखना, 1949 में, द जैकरंडा ट्री, है ना। द स्कारलेट स्वर्ड 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स में 1958 में। क्लियर है? मजा आ रहा है? क्लियर है? ये सब चीज़ एक बार और सुन लो पीछे वीडियोस करके, देखो खुद से बोलो, याद होगा। एक शॉर्ट स्टोरी जो कि द अर्थ है, जो आपका चैप्टर है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है मेरे लाडलो? शॉर्ट स्टोरी है। मचाओगे ना, मचाओगे ना आशा? चलो 2025 में मचाओगे ना, तैयार हो सारे ना। चलो ऑब्जेक्टिव पे धावा बोलेंगे। किस पे धावा बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? ऑब्जेक्टिव। आ जा भाई, आ जा, क्यों गुस्सा कर रहा है? आजा आजा, मैं रख रहा हूँ, बेहतर तरीके से जवाब देना लाडलो, बेहतर तरीके से। चलो कह रहा है कि हीज हेन वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी उसकी मुर्गियाँ जो थी ना, वो कितने अंडे मेरे भाई देती थी, यानी कि औसतन उत्पाद कर रही थी, यानी कि देखो कितने अंडे दे रही थी। मुर्गी अंडे ही देती है, तो उत्पाद का मतलब कि उसकी खेती हो गई। तो मुर्गी अंडे कितने रोज देती थी मेरे भाई? तो वो 200 एग्स, यानी कि डेली के 200 अंडे। याद रखना भाई, ढेर सारे मुर्गी पोस के रखा था ये। चलो क्लियर है ना। अगले सवाल की ओर बात करेंगे। बेंजी नाम का लड़का था जो कि मुर्गी पालन किया था। तो याद रखना, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से कराऊंगा, सब्सक्राइब करके ही जाना। अरे नहीं करते हो यार, करके जाना। बेंजी फादर वाज, बेंजी के पिता थे, बेंजी के पिता थे एक प्रीचर थे, है ना।
क्या थे? एक प्रीचर। अरे कुछ कुछ इंग्लिश में भी याद करा करो, हिंदी बता दूंगा भूल जाओगे एग्जाम में जाके। तो बेंजी के पिता एक प्रीचर थे, है ना। चलो अगला सवाल देख लो। बेंजी फादर वैल्यूड, यानी बेंजी के पिता मूल्यवान थे भाई, है ना। क्या थे? मूल्यवान थे, बिल्कुल फेट, बिल्कुल फेट। चलो तो एक एक चीज़ को बहुत खूबसूरती तरीके से कराऊंगा, है ना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। अगला सवाल 4 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, यानी बेंजी के माता पिता एक समारोह करना चाहते थे, है ना। उसकी उन्होंने योजना बना ली, योजना बनाई जब वह थे, तो जब वह थे 21, जब 21 साल के, जब 21 साल के, है ना, बेंजी के माता पिता ने एक समारोह की योजना बनाई जब वो बेंजी कौ साल का था? 21 साल का था। क्लियर है? क्लियर है। ही बेट्स बॉर्न इन, H.E. बेट्स तुम्हें पता है, H.E. बेट्स, ही बेट्स नहीं, H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। तो बॉर्न इन है मतलब बताओ, ईस्वी बताओ, ईस्वी बताओ। इंट्रोडक्शन में कराया ना, इंट्रोडक्शन में कराया ना 1905 में। 1905 में कहा? नॉर्थन इन इंग्लैंड। क्या? नॉर्थन इन इंग्लैंड, है ना। चलो एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से करेंगे। और डाइड पूछ रहा है, डाइड पूछ रहा है, मृत्यु पूछ रहा है। लाडलो 1974 में, 1905 में जन्म, 1974 में मृत्यु, इंग्लैंड में ही जन्म, इंग्लैंड में ही मृत्यु, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सिटीजनशिप पूछेगा तो कहाँ के नागरिक? तो यूनाइटेड किंगडम। याद है? याद है? मजा आ रहा है? आएगा आएगा। H.E. बेट्स फर्स्ट नोवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली, वो कितने साल के थे जब उन्होंने पहली नोवेल को प्रकाशित कर दिया था, छपवा के निकाल दिया था? किसने? H.E. बेट्स ने। फर्स्ट नोवेल वॉज पब्लिश्ड, उनका पहला नोवेल कब प्रकाशित हुआ, कब छपा, कब आया, ईस्वी का नाम बताना है। तो 21 ईयर ओल्ड, जब 21 साल के हुए थे तो उनका पहला नोवेल जो था वो पब्लिश हुआ था, यानी कि छपा था। क्लियर है? क्लियर है। मजा आएगा, मेरे साथ दो बार बोलो। देखो, द नेम ऑफ जॉनसन सन वॉज, यानी जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी। क्या नाम था? बेंजी। क्या नाम था? बेंजी। किनके? जॉनसन। किनके? जॉनसन। आहा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, द जॉनसन सन वॉज, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? अरे यार जॉनसन के बेटे का क्या नाम था बताओ? फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक फटाक, सिंपल। मतलब बेंजी तो नाम था, लेकिन जॉनसन का जो बेटा था ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलती है ना। जॉनसन के बेटे थे, है ना, यहाँ पर नेम नहीं, जॉनसन्स दिया है तो यहाँ पर नाम नहीं है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो एक सिंपल साधारण लड़का था जॉनसन का बेटा, जो कि कौन था? बेंजी। ये सेम 8 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, है ना, थोड़ा सा खाली चेंज कर दिया। क्लियर है? क्लियर है। तो इस तरह से आप भी कन्फ्यूज हो सकते हो। याद रखना कि बेंजी एक सिंपल साधारण लड़का था जो कि जॉनसन का लड़का था। मज़ा आ रहा है तो कर दो सब्सक्राइब, करो ना। देखो, द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव बेंजी, यानी कि डॉक्टर ने माता पिता को सलाह दे दिया बेंजी के खिलाफ। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए बताओ? सम वर्क, कुछ काम कराओ। डॉक्टर ने बोला कि आप बेंजी से कुछ काम कराओ, है ना। उसने उसके लिए सलाह दे दिया। क्या दे दिया? सलाह दे दिया। और अगला सवाल जो 11 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, यानी डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया था किस चीज़ के बारे में? किस चीज़ के बारे में? मुर्गियों के बारे में। मुर्गियों को लेकर उन्होंने, डॉक्टर ने सुझाव दिया था। याद रखना, याद रखना। अ फर्स्ट बेंजी कीप, अ फर्स्ट बेंजी कीप, है ना। देखो, एक पहला बेंजी कीप किया, रखा, है ना। चलो, तो यहाँ पर डबल EP कीप होना चाहिए था, यानी कि रखा। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा? बेंजी ने पहली बार, याद रखना, बेंजी ने पहली बार 10 दर्जन, 10 डजन हेन, यानी कि 10 दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 मुर्गियाँ होती हैं। दर्जन, दर्जन यानी कि 12 में 120 मुर्गियाँ पहली बार रखा था, है ना। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। 13 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि बेंजी स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी स्कूल छोड़ दिया था जब वो 14 साल का हुआ था। कितने साल का? जब वो 14 साल का हुआ था स्कूल छोड़ दिया। जब वो 21 साल का हुआ तो उसका पहला नोवेल छप के बाहर आ गया, पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड इन 21 ईयर ओल्ड बेंजी। क्लियर है? क्लियर है। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल ही हैड, जब वो उसने छोड़ा स्कूल को तो वो पास था। कितने मुर्गियाँ उसके पास थी? सॉरी, तो फटाक से बताओ कितनी मुर्गियाँ? 40 और 50 हेन्स, यानी कि 40 से 50 मुर्गियाँ, है ना। जब उसने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा तो 40 से 50 वो मुर्गी तब तक उसके पास थी, है ना। कितने? 40 से 50 मुर्गी उसके पास
थी। और अगला सवाल मेरे प्यारे साथी, द अर्थ हैज़ गिव रिटर्न, किसने लिखा है भाई, किसने लिखा है द अर्थ को? एच.ई. बेट्स ने लिखा है, एच.ई. बेट्स ने लिखा है। इतना एनर्जी डाल दूंगा ना, इतना एनर्जी डाल दूंगा ना, इंग्लिश ऐसा बना दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा भाई, है ना। एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी, अरे द अर्थ को लिखा है यार, एच.ई. बेट्स ने द अर्थ को लिखा है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें दिक्कत क्या है, बच्चे लोगों को याद हो गया है। चल हट क्वेश्चन देखो अगला, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी ने कहाँ से ज़मीन खरीदी थी? बेंजी ने कहाँ से ज़मीन खरीदी थी? तो फ्लोरेंस से। कहाँ से? फ्लोरेंस। किससे? फ्लोरेंस फ्लोरेनसा। याद हो गया, याद हो गया। अरे राइटिंग पे मत जा राजा, राइटिंग पे मत जा, राइटिंग पे मत जा, सिर्फ याद करा। देखो बेंजी परचेज लैंड, बेंजी ने ज़मीन, जो बेंजी ने ज़मीन खरीदी वो ज़मीन गई थी, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन का आंसर बता दोगी मज़े से, सैंडर्स। चलो और अगला, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, यानी फ्लोरेंस के बाद किसकी पत्नी बनी, है ना। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी, मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी, बताओ किसकी? बेंजी की, है ना। किसकी? बेंजी की पत्नी बन गई। और फ्लोरेंस ने एक बार जमीनिया लिया था, हाँ ना, बाद में औरत बन गई। चलो, बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी का पुत्र था, बेंजी का पुत्र था, बेंजी का पुत्र था जॉनसन। लेकिन यहाँ पर गलती है, बेंजी वाज द सन ऑफ, यानी बेंजी किसका पुत्र था, होना चाहिए था जॉनसन का, है ना। चलो ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, हाँ। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स, वाज द टील ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जो भूमि थी ना उसका स्वामी कौन था, उसका मालिक कौन था, है ना। वाज द टील ऑनर, है ना, ऑफ द लैंड। चलो बताओ मेरे भाई, हिंदी पे मत जाओ, हिंदी पे जाओगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी पे जाओगे सैंडर्स, है ना, कहा था ना कि सैंडर्स। चलो अगला सवाल जो 22 नंबर का सवाल है, 22 नंबर का सवाल है, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी शादी करना चाहता था भाई फ्लोरेंस ले, फ्लोरेंस ले कौन पत्नी बनी थी? फ्लोरेंस, बहुत बढ़िया। तो फ्लोरेंस ले शादी करना चाहता था भाई, कर भी लिया था, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन वाज अ पुअर मेरे भाई, जॉनसन वाज अ पुअर मेरे भाई। क्या होगा इसका आंसर? फार्मर, एक है ना किसान था, जो कि है ना जॉनसन था, यानी बेंजी के जो पापा जी थे वह एक किसान थे और गरीब थे। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दिया था जब वह, यानी कि बेंजी कितने साल का हुआ, जब उसे मेरे भाई उसके पिता ने उसे क्या दिया, 21 साल की उम्र में उसे पासबुक दे दिया। पासबुक समझते हो, खाता होता है ना, खाता का अकाउंट के लिए जो पासबुक इस्तेमाल किया जाता है पैसे के दर्ज हाजिरी के लिए, यानी लिखने के लिए। चलो, जॉनसन वॉज इन द पोजीशन ऑफ लैंड, है ना, पोजीशन सॉरी। तो जॉनसन का जो कब्जा था ना ज़मीन पे, है ना, बताओ जॉनसन का जो कब्जा था ना ज़मीन पे, 4 एकड़ में ज़मीन होता है ना, ज़मीन तो 4 एकड़ में कब्जा था। कितने में? 4 एकड़ में कब्जा था, 4 एकड़ 4 एकड़ वहाँ पर भी दिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। 26 नंबर का सवाल देख लो, 26 नंबर का सवाल देख लो, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या चीज़ रखने की अनुमति? हैन, बहुत बढ़िया, मुर्गी रखने की जानकारी, और सॉरी अनुमति देनी चाहिए, जानकारी नहीं भाई, जानकारी तो उसे पहले से ही थी, पहले से थी ना, पहले से थी। अगला सवाल बता दोगे, ही सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, यानी कि सूडान, मतलब एक सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया, सूडान नहीं सुझाव, है ना, दैट बेंजी शुड भी, यानी कि बेंजी मुर्गियों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, है ना। तो ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव जो था उस व्यक्ति ने दिया था जिस व्यक्ति ने उसके घर जाकर उसका इलाज किया था, यानी डॉक्टर। किसने? डॉक्टर ने। इस सवाल ऊपर हम लोगों ने किया था। द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है। जो आपका चैप्टर है क्या है? एक स्टोरी है। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, है ना, 29 नंबर। कौन सा? 29 नंबर सवाल के ऊपर बात करेंगे। बेंजी टॉल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, यानी बेंजी अपने माता पिता से कहा इसमें खाना खाए, यानी किस चीज़ में? तो किचन में आके खाना खाए, है ना। चलो अगला सवाल जो 30 नंबर का सवाल है, बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द
पेवमेंट्स। 30 नंबर का सवाल बता दोगे। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट्स। पेवमेंट मतलब कि अपने गार्जियन को फुटपाथ पे छोड़ दिया था, थोड़ा सा फुटपाथ पर छोड़ दिया था, है ना। तो बेंजी ना फुटपाथ पर छोड़ दिया था, किन्हें छोड़ा था? पेरेंट्स को, है ना। चलो, अपने मम्मी पापा को फुटपाथ पर छोड़ दिया था बेंजी। और अगला सवाल है कि ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउसेस। यानी अगला सवाल आपका बोल रहा है कि अपने माता पिता को वह घर से निकाल देता है, कौन? बेंजी। और पेवमेंट पे छोड़ देता है, यानी कि फुटपाथ पे छोड़ देता है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए मेरे भाई। छोचो शुच्चो शुच्चो कैसे कैसे लड़के रहते हैं, सच्चे सच्चे सच्चे। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन लोकल। यानी कई वर्षों तक बेंजी के पिता स्थानीय रहे, एक प्रीचर के रूप में, है ना। एक प्रीचर के रूप में एक जगह पर टिके रहे, स्थानीय रहे। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम। यानी जॉनसन ने भूमि को बाहर निकाला। जॉनसन ने भूमि को बाहर निकाला भाई, है ना। कहाँ? मतलब भूमि से बाहर निकाल दिया। किसे निकाला था बताओ? सैंडर्स को, है ना। चलो, क्लियर है, क्लियर है। और अगला सवाल कर लेते हैं, जो 34 नंबर का सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है आपका। बेंजी मूव्ड इन टू द हाउसेस। सॉरी गाइस, लाइन कट गया। एक ही सवाल था, कोई नहीं, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं भाई। बैटरी डाउन हो गया इन्वर्टर का। चलो, लाइट नहीं है, मौसम ख़राब है 2-3 दिनों से, है ना। मैनेज करना है आपको। चलो, कोई नहीं।